नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ट्विन टीजर्स पर। श्री कृष्ण का जीवन और मृत्यु के बारे में विचार उनकी शिक्षाओं और उपदेशों में गहराई से निहित हैं, विशेष रूप से भगवद गीता में। भगवद गीता में, जो महाभारत का एक प्रमुख भाग है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि पर जो उपदेश दिए, वे आज भी जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माने जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु के विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का यह मानना था कि जीवन अनित्य है, लेकिन आत्मा अनश्वर है। गीता में वे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार जीवन की अनित्यता और आत्मा की अनश्वरता को स्पष्ट करता है। शरीर नश्वर है और समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अनश्वर है। यह परिवर्तन जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरण। वे कहते हैं, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। वह न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरानी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यह विचार मृत्यु के भय को कम करता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को स्वीकार करने में मदद करता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी जोर दिया। उनके अनुसार हमारे कर्म हमारे भविष्य के जन्मों को निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की आशा मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। यह सिद्धांत यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी फल की आशा के, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करेंगे। आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष आत्मा की मुक्त अवस्था है, जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। वे कहते हैं, जिन्होंने आत्मा के ज्ञान से अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य के समान परम को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण जीवन में संभाव रखने पर जोर देते हैं। वे सिखाते हैं कि हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए। गीता में वे कहते, जो दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुखों में तृष्णा रहित है, राग, भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति अनासक्त भक्ति रखनी चाहिए। अनासक्ति का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में आसक्त नहीं होना। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे सिखाते हैं कि इन चारों पुरुषार्थों का पालन जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। धर्म का पालन, उचित अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह आत्मा की अनश्वरता और अविनाशी स्वभाव को दर्शाता है। श्री कृष्ण जीवन को एक युद्ध भूमि मानते हैं, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के लिए एक नया प्रारंभ है, जो अविनाशी है और जिससे यह सब व्याप्त है, उसे जान लो।
इस अविनाशी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के विचारों में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। संभाव को योग कहा जाता है। योग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और संभाव प्राप्त कर सकता है, जिससे जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में भी बताया है। वे कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का चयन करती है। जो भी विभूतिमान, श्रीमान और ऊर्जावान वस्तुएं हैं, वे सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु से अमरत्व की ओर जाओ। मृत्यु केवल एक अवस्था है, आत्मा के विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा। इसे स्वीकार करना और इसे समझना ही सच्चा ज्ञान है। सांसारिक माया और भ्रम से मुक्त होने पर जोर दिया। वे कहते हैं, यह माया मेरी है जो गुणों से युक्त और दुरत्यय है। जो केवल मुझे समर्पित होते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता पर बल देते हैं। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरानी है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। यह आत्मा की अमरता का सत्य है, जो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग पर भी बल देते हैं। वे कहते हैं, योग में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर। सफलता और असफलता में समान रहो, यही संभाव योग कहलाता है। जो कोई मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वह इन गुणों को पार कर ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के महत्व को भी समझाया है। वे कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कृत्यों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। वे कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। जीवन और मृत्यु के अनुभवों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता और भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। जीवन के अनुभव जैसे कि सफलता, असफलता, खुशी और दुख व्यक्ति की मानसिकता और भावनात्मक स्थिति को आकार देते हैं। ये अनुभव आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक अनुभव आत्मविकास और मानसिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक अनुभव मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकते हैं। मृत्यु के अनुभव जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु व्यक्ति की मानसिकता और भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये अनुभव जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता का एहसास कराते हैं और व्यक्ति को अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मृत्यु के अनुभव अक्सर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे मानसिक तनाव और दुख का कारण भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु के विचार हमें जीवन की अनित्यता और आत्मा की अनश्वरता को समझने में मदद करते हैं। वे सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए और मृत्यु को एक नए प्रारंभ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनके उपदेश हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं, जिससे हम जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और संभाव से कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना और आत्मा की शाश्वतता को पहचानना ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है, जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें प्रदान की है। धन्यवाद।